इसके 4 दाने आपके अपराजिता के पौधे को फूलों से भर देंगे। यदि आपके अपराजिता पर अभी तक फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है या फिर फ्लावरिंग तो होने लगी है लेकिन 1 या 2 ही फूल खिलते हैं पूरे दिन में, या फिर फूलों का साइज़ बहुत ही छोटा हो रहा है, तो आज के वीडियो में घरेलू उपाय भी बताती हूँ और साथ ही साथ एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊँगी जो आप पूरे साल किसी भी सीज़न में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो दोनों फर्टिलाइज़र मैं आपको बता रही हूँ इसको पूरे साल आप यूज़ करेंगे तो अपराजिता की मल्टीपल ग्रोथ में ये सहायक होगा। कहने का मतलब है पत्तियां जो पीली होने की समस्या थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, ग्रोथ भी सही होगी और मल्टीपल नीचे से रूट्स निकल कर के आएंगी, स्टेम निकल कर के आएंगी। जितनी ज़्यादा स्टेम होंगी आप फ्लावरिंग उतनी ज़्यादा ले सकते हैं। अब सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ध्यान दीजिए कि यदि आपके अपराजिता का पौधा पुराना है तो इस तरीके से उस पर फलियाँ बनने लगी होंगी। यही टाइम होता है जब अपराजिता में बीज पकने लगते हैं। ये जो फली है इसमें बीज बनने के पहले ही मैं इसे निकाल रही हूँ, क्योंकि इसमें जब बीज बनने लगेंगे तो ये पौधा फ्लावरिंग बिल्कुल बंद कर देगा। हालांकि 2-3 बीज पक गए थे जिन्हें मैंने हटा लिया है और पिछले वीडियो में आपको दिखाया भी था। तो आप यदि देखना चाहते हैं कि बीजों को किस तरीके से पहचानेंगे ये पक गया है या नहीं पका है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। अब ये जो खाद है इसे आप घर में तैयार करके दे सकते हैं और हर एक वीक इस खाद का इस्तेमाल करना है। अपराजिता का जो ये पौधा है मैंने बीजों से लगाया था और अब इसमें 1-2 फ्लावरिंग होने लगी है। यदि आपके अपराजिता का पौधा न्यू है तब भी आप इस खाद को दे सकते हैं, क्योंकि न्यू पौधे में इसी साल फ्लावरिंग होगी। बीजों से लगाया है और 3 से 4 महीने हो चुके हैं तब भी उसमें फ्लावरिंग होने लगेगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टिप यह है कि अपराजिता को डेली पानी देने की ज़रूरत नहीं है। गर्मियों में तो क्योंकि पौधा सूख रहा था इसलिए हम डेली वाटरिंग कर रहे थे, लेकिन अभी बरसात में आप इसे ओपन में रख दीजिए। यानी कि यदि आपके यहाँ बारिश हो रहा है तो इसमें बारिश का पानी जाने दीजिए। बस इस बात का ध्यान रखिए कि मिट्टी में पानी जमा ना हो। वाटर लॉक्ड होगा तो ये किसी भी पौधे के लिए हानिकारक ही होता है। अपराजिता के पौधे को पूरे दिन के सनलाइट की ज़रूरत है। यदि पूरे दिन के सनलाइट में आप रखते हैं तो निश्चित तौर पर फ्लावरिंग होगी, क्योंकि बरसातों के बाद नवंबर तक इस पौधे में फ्लावरिंग होती रहती है। वैसे तो अपराजिता के 3-4 कलर्स आते हैं, लेकिन नर्सरी पर मैंने 2 ही कलर्स देखे हैं। ये नीली अपराजिता है, इसमें डबल पेटल भी आता है और एक वाइट। दोनों को लगाने का और केयर करने का तरीका एक ही है। यदि अपराजिता को आप ज़मीन में लगाते हैं तो ये एक लताओं वाला पौधा है और ये बढ़ता ही जाएगा, बहुत ही ऊंचाई ले लेता है। और यदि आप गमले में लगा रहे हैं तो विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखें कि जब तक आप इसे सहारा नहीं देंगे, ट्रेलिस नहीं बांधेंगे, इस पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि ये बेलों वाला पौधा है और इसकी बेलें जब किसी चीज़ में आप कह सकते हैं लपेट देते हैं तो आप फ्लावरिंग ज़्यादा ले पाएंगे। आप इसे ट्रेलिस से ऊंचाई लेकर के बांध सकते हैं, किसी भी शेप में रख सकते हैं। अपराजिता के पौधे की सॉइल जब आप तैयार कर रहे हैं तो 50% गार्डन सॉइल में 30% आप कोई भी बजरी या फिर आप सैंड मिला सकते हैं, कोकोपीट मिला सकते हैं और 20% कंपोस्ट मिला लीजिए, जस्ट मिट्टी को भुरभुरा बना करके रखने के लिए। मिट्टी आपकी जितनी पोरस होगी पौधे की ग्रोथ उतनी अच्छी होती है। मिट्टी में यदि पानी खड़ा हो रहा है या चिकनी मिट्टी है तो ये वही बात हो गई कि जैसे पानी के अंदर हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, वैसे ही आपके पौधे के साथ भी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए पोरस मिट्टी बनाइए ताकि हवा का जो दबाव है, एरिएशन है, वो जड़ों तक जाए। अब बात कर लेते हैं खाद की। देखिए ये है डीएपी। मैं घरेलू विकल्प भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी। डीएपी के कम से कम 8 से 10 दाने आप अपने अपराजिता के पौधे पर इस तरीके से फ्लावरिंग के टाइम में, यानी अभी से लेकर के नवंबर तक हर एक महीने ये आपको करना है। डीएपी एक ऐसा खाद है जो पौधों की ग्रोथ में भी सहायक होता है, मल्टीपल आप कह सकते हैं फ़ायदा पहुंचाता है। स्टेम को मोटा करेगा, मल्टीपल स्टेम को निकालने में मदद करेगा और जिनके यहाँ कलियां सूख करके गिर रही थी वो वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और इसे बरसातों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डीएपी को कोई ज़्यादा नीचे तक दबाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से ही दे दीजिए और पानी में जब ये जाएगा अपने आप मिट्टी के साथ बहुत जल्दी घुलनशील हो जाता है। अब दूसरी जो खाद है ये है चाय पत्ती। देखिए ये चाय पत्ती चाय बनाने के बाद हमने अच्छे से छान लिया है, आप भी ऐसे ही करेंगे, अच्छे से छान लीजिए ताकि उसमें अदरक या मिल्क के पार्टिकल्स ना हो। मिल्क के पार्टिकल्स होने से कई बार सड़ने भी लगता है। और प्याज और केले के छिलके ले लेंगे। मैंने 4 प्याज और 4 केले के छिलके लिए हैं।
और इन्हें पानी में भिगो करके आप रख दीजिए। पानी अपने अकॉर्डिंग क्वांटिटी कितनी भी ले सकते हैं। मैंने 1 लीटर का ये बॉटल है, 1 लीटर पानी लिया है। कम से कम 24 घंटे जब आप इसमें भिगो करके रखेंगे। 1 चम्मच चायपत्ती भी इसमें डालिए। बचे हुए चायपत्ती को आप गुलाब पर डाल सकते हैं, किसी भी पौधे पर डाल सकते हैं, क्योंकि चायपत्ती जो होता है ये यूज्ड टी लीफ, ये सभी पौधे में इस्तेमाल हो सकता है। ये हमने इसलिए डाला है ताकि ये जो पौधे की जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाए और फ्लावरिंग लेने में मदद मिले। जो केले के छिलके हैं इनमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिससे कि किसी भी पौधे पर फूलों की संख्या बढ़ जाती है। और प्याज के छिलके आपके पौधे को मुफ्त में NPK प्रदान करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, जिससे कि मल्टीपल ग्रोथ होती है। अब आपको करना क्या है, इसे रात भर आप पानी में भिगो करके रखेंगे। नेक्स्ट डे यदि आपने 8 या 10 घंटे भिगो करके रखा है तो डायरेक्टली इसके पानी को आप सॉइल में डाल सकते हैं। यदि 24 घंटे से ज़्यादा भिगो करके रख दिया तो फिर आप 50% ये लिक्विड लेंगे और 50% नॉर्मल वाटर को मिला करके अपने पौधे में दे देंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखिए कि फर्टिलाइज़र तभी देते हैं जब सॉइल भुरभुरी हो। एकदम गीली सॉइल में फर्टिलाइज़र देने का कुछ फ़ायदा नहीं है। जब सॉइल को ज़रूरत है पानी की उसी वक्त फर्टिलाइज़र दीजिए, ताकि अच्छे से जो फर्टिलाइज़र है वो रूट्स तक जा सके। इसे आप वीक में 1 बार कर सकते हैं या 2 बार भी कर सकते हैं। इससे निश्चित तौर पर आपके अपराजिता में फ्लावरिंग होने लगेगी। ये जो केले के छिलके हैं जब आप 2-3 बार इस्तेमाल कर लेंगे, यानी 1 बार पानी सारा ले लिया, दोबारा पानी भर के रख दीजिए, 4-5 दिनों 6 दिनों बाद फिर इस्तेमाल कर लीजिए। जब 2-3 बार यूज़ कर लिया है तो फिर इन केले के छिलकों को किसी भी परमानेंट पौधे के नीचे गमले में दबा दीजिए, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा और आप न्यू फर्टिलाइज़र उसी तरीके से तैयार कर लीजिए। अब कई लोग कह रहे हैं कि पौधा घना नहीं है, सिर्फ लंबा हो रहा है। तो किसी भी पौधे को घना करने का यही तरीका होता है कि या तो आप कटिंग करेंगे या फिर पिंचिंग करेंगे। इसमें कटिंग करना बेहतर ऑप्शन है और बरसातों में और स्प्रिंग सीज़न में आप अपने पौधे को शेप दे सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं। इसलिए बरसातों में करने को बोला जाता है, क्योंकि बारिश के पानी में जो नाइट्रेट होता है वो आपके पौधे को सूखने, गलने, मरने नहीं देता है। जैसे ही आप कट करते हैं न्यू स्टेम तुरंत निकल जाती है। इसलिए आप अभी बरसातों में इसे शेप दे सकते हैं, कट कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। किस पौधे को बरसात में लगा सकते हैं ये जानने के लिए आप मेरे प्रयास बालकनी गार्डन वाले चैनल पर जा सकते हैं और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।